हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी हिस्ट्री की हैंड रिटन नोट सीरीज की क्लास नंबर 24 और आज की क्लास में सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था और स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान कहलाता था। बलबन और अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावीन हो गए थे। उसके बाद अगला पॉइंट है अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था लोधी वंश के शासनकाल में। अगला पॉइंट है सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवत कहा गया है और मजलिस ए खलवत की बैठक मजलिस ए खास में होती थी। उसके बाद अगला पॉइंट है बार ए खास। इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था। उसके बाद है मंत्री और उनसे संबंधित विभाग। इसमें सबसे पहले है मजूमदार। उधार दिए गए धन का हिसाब मजूमदार रखता था। सदर उस सदर धर्म एवं दान विभाग का प्रमुख होता था। काजी उल कजात यह सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। उसके बाद है दीवान इस्तिहाक, ये पेंशन विभाग होता था, ये पेंशन विभाग का मंत्री होता था। उसके बाद है दीवान अर्ज, ये सैन्य विभाग था। उसके बाद है दीवान इंसा नामक विभाग राज्य के पत्राचार से संबंधित था। अगला पॉइंट है सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें इक्ता या सूबा कहा जाता था। इनका शासक नायाब या वली या मुफ्ती कहलाता था और इक्ताओं को सिकों में विभाजित किया गया था। सिकों को जिलों को ही सिकों कहा जाता था। उसके बाद अगला पॉइंट है एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख अमीर ए सदा नामक अधिकारी करता था। अगला पॉइंट है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। ग्राम में सबसे अधिक प्रभावशाली लोग खुद और मुकद्दम होते थे। सुल्तान की स्थायी सेना को खास खेल नाम दिया गया था। अगला पॉइंट है सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक तथा अर्राद कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया था और फिरोज तुगलक ने इक्ता प्रथा को दोबारा शुरू किया था। उसके बाद है सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब, रूस से मंगवाए जाते थे और हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगवाए जाते थे। अगला पॉइंट है सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान और हदीस पर आधारित था। नेक्स्ट पॉइंट है सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था और भूमि की नाप जोख रखने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसात कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की थी। उसके बाद अगला पॉइंट है पूर्ण रूप से केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि को खालसा भूमि कहा जाता था। उसके बाद है देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। अब आगे है सल्तनत कालीन राजस्व या कर व्यवस्था। इसमें सबसे पहले है उसर, यह मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। उसके बाद है खराज, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। उसके बाद है जक़ात, मुसलमानों पर धार्मिक कर जो संपत्ति का 40वां हिस्सा होता था। उसके बाद है जजिया, गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर। उसके बाद अगला पॉइंट है सल्तनत कालीन सेना 2 वर्गों में विभक्त थी। हसम ए कलब या हसम ए सुल्तानी जो कि केंद्रीय सेना होती थी। उसके बाद है दूसरी है असम ए अतरफ जो कि प्रांतीय सेना होती थी। अगला पॉइंट है शाही सेना की घुड़सवार टुकड़ी सवार ए क्लब कहलाती थी और फिरोज शाह तुगलक एकमात्र ऐसा शासक था जिसने स्वयं को खलीफा का नायब कहा था। इसने सर्वप्रथम अपनी आय का ब्यौरा तैयार करवा था जो 6 करोड़ 75 लाख रुपए था। उसके बाद है मोहम्मद गोरी ने कहा था
अन्य मुसलमानों का 1 या 2 बेटे हो सकते हैं, लेकिन मेरे अनेक हजार बेटे हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है सल्तनत कालीन स्थापत्य कला। सुल्तानगढ़ी का मकबरा, इसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था और यह दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है अतारकिन का दरवाज़ा, इसका निर्माण इल्तुतमिश ने नागौर राजस्थान में करवाया था। उसके बाद है होज ए शमसी या शमसी ईदगाह, इसे इल्तुतमिश ने बदायूं में बनवाया। उसके बाद है अलाई दरवाज़ा, यह अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। यह कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। यहाँ पहली बार घोड़े की नाल की आकृति में मेहराब बनाया गया। नेक्स्ट है जमात खाना मस्जिद, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। उसके बाद है उखा मस्जिद, यह मुबारक शाह खिलजी ने भरतपुर राजस्थान में बनवाई। उसके बाद है गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, यह दिल्ली में स्थित पंचकोणीय मकबरा है। उसके बाद है आदिलाबाद का किला, दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया। उसके बाद है काली मस्जिद, यह फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई। उसके बाद है खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा, यह निजामुद्दीन में स्थित अष्टकोणीय मकबरा है। इसका निर्माण जोन्ना शाह ने करवाया था। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।